और इसकी कर रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव। मेरे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 ऑन कर दिया। अब लिखिए, ये अगर पंखे बंद कर दें तो बड़ी मेहरबानी। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लिखें मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। इधर देखें भाई, टोटल ऑफ कोई भी, ये देखें जी ये भाई आप लोगों ने नोट करते रहना है, द सोल्यूशन ऑफ। जी मेरे बच्चे भला किसका सोल्यूशन, तवज्जो करिएगा। द सोल्यूशन ऑफ x लेस देन -3/2 इज, मैं तवज्जो मेरी तरफ कर रही हूं, द सोल्यूशन ऑफ दिस इज। अच्छा ऐसे है, मैं आपके सामने ऑप्शन लिख रहा हूं, लिखें ABCD। क्या मेरे बच्चे इसका ये सोल्यूशन है कि -∞ से लेकर -3/2, ये स्मॉल ब्रैकेट, क्या इसका ये जवाब है -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक? क्या इसका ये जवाब है -3/2 से लेकर -3/2 से लेकर +3/2 तक? क्या मेरे बच्चे इसका ये जवाब है -∞ टू +∞? गौर करिए। अच्छा इस तरह करता हूं, एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं, लेकिन आप पहले जस्ट टिक कर लें कि इसका ये जवाब। देखें कैसे, देखने ये बोर्ड के एमसीक्यूज हैं, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, ये बोर्ड में आए हुए हैं। अब आप खुद सोचें कि आप 5वां चैप्टर किए बैठे हैं, आपका ये पेपर में आता तो आप नहीं कर सकते थे। अब इधर डिटेल सुन, x लेस देन -3/2 इसका सोल्यूशन। अच्छा सोल्यूशन कौन होता है? जो उस इनइक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाई। अब ये देखो, आप लोगों को इस बात का पता कि इधर कौन होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और याद रखना ये, और इधर कौन होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। याद रखना मेरे बच्चे, इधर होता है +∞, तो इधर क्या होता है -∞। इसको लोग रियल लाइन भी कहते हैं। अच्छा अब ना x लेस देन -3/2, मतलब x की वैल्यू -3/2 से लेस है। अच्छा आपको पता है -3/2 का मतलब होता है -1.5। अच्छा अब ऑब्वियस सी बात है, -1 अगर यहां पर है, यहां पर -2 है, -1.5 यहां पर होगा, और तमाम वैल्यूज x -1.5 से लेस। इसका मतलब है वो इस इनइक्वालिटी को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं, क्योंकि x लेस देन -3/2, -1.5 से लेस। अब -1.5 से लेस मतलब -1.5 से शुरू होकर, नहीं सॉरी, अच्छा अब काम फिर शुरू कैसे होता है, इधर से ऐसे होता है। ये नहीं आपने कहना कि -3/2 से लेकर -∞ तक, रियल लाइन के ऊपर चलते ऐसे। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन कैसे है, -∞ से लेकर कहां तक, -3/2। नहीं समझ है? थोड़ी सी ना ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैं एक थोड़ी सी चेंज करके आपसे पूछता हूं, अगर ये होता x लेस देन 3/2, तो ये होता मेरे बच्चे नहीं लेस देन 3/2, 1.5 से लेस, 1.5 से लेस इधर ही होना है, तो फिर आपने बोलना था -∞ से लेकर +3/2। नहीं समझ आई बात? लेकिन अभी यहां पर ये माइनस ही है, तो -∞ से -3/2। यार पता नहीं आपको समझ आई? लिखे सेकंड क्वेश्चन नंबर, याद रखना इसके अंदर ये लेस देन का साइन हो, ग्रेटर का साइन हो, लेस देन और इक्वल का साइन हो, इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो ये टिक कर लें, ये इनइक्वालिटी है। ये कौन है मेरे बच्चे, इनइक्वालिटी। वैसे भी याद रखना, एक दफा पेपर में ये भी एमसीक्यूज आया था कि ये बताएं कि ये किसके साइन है, ये ये इनइक्वालिटी के साइंस है। ये किसके साइंस है, लिखें आर कॉल्ड, ये नीचे लिख लें नोट की शक्ल में कि ये जो है, ये जो साइंस हैं आर कॉल्ड
कौन से साइंस मेरे बच्चे? इनइक्वलिटी साइंस, इनइक्वलिटी साइंस। आपकी बड़ी मेहरबानी। अब आप लिखे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। जरा तवज्जो करिएगा, अगर पेपर में इस तरह का सवाल आए तो आपने कैसे चेक करना है कि कौन सा पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पहले तो आप टिक कर लें कि ये इसका जवाब है। कैसे? इधर देखें, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सेटिस्फाई कैसे नहीं करता? उसमें पुट करते हैं, उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर देखो, पहले ये वाला करते हैं। एक्स की जगह 2 2, वाई की जगह 3 3 2 6 6 प्लस 2 8 8 ग्रेटर देन 6। ये जो पहले वाला पॉइंट है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी को चेक करें, दूसरे को। एक्स की जगह 2 2, वाई की जगह 2 2 2 विल बी 4 4 प्लस 2 6 6 ग्रेटर देन 6। क्या ये बात ट्रू है? इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई, दूसरा जो पॉइंट है ये उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यही इसका जवाब है। अगर आपके दिल में हो तो बाकी मेरे बच्चे चेक कर सकते हैं, या बाकी भी सेटिस्फाई कोई नहीं करती हो। जिसको यकीन ना हो घर जाके पुट करके चेक कर ले, सेटिस्फाई कोई नहीं करता होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सो कि समझ आ गई हो। सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, कैसे पता लगता है? पता चल गया? हाँ जी, लिखें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है कि कौन सेटिस्फाई करता है कौन नहीं करता। अब लिखें जी, which of the following satisfy the inequality x प्लस, अच्छा मेरी वजह से, ओ दौड़। लिखें जी लेस देन 6। आइए देखें, ए लिखें जी, ए के मेरे बच्चे कोऑर्डिनेट हैं, लिखे 4 1। बी के बताओ, सी के बताओ, डी के। बी के हैं 3 1। भैया मेहरबानी करके तवज्जो करें। सी के हैं 1 3 और डी के हैं 4 1। सॉरी, ये 1 4। भाई मुझे बताओ, पहले मैं आपको जवाब टिक कर देता हूं। इसका जवाब है ये जो सेटिस्फाई करता है। बताएं, चेक करें। इधर देखना भाई, इधर देख। ये मुझे बताएं, अगर इसके अंदर एक्स की जगह 3 पुट करूं, वाई की जगह 1, 3 जमा 2 3 जमा 2 5 5 6 से छोटा है, तो ये वाली बात क्या है? ट्रू है। इसका मतलब ये बी ही इसको सेटिस्फाई करता है। जिसको मेरी बात पे यकीन ना हो बाकी पुट करके चेक कर ले, सेटिस्फाई कोई नहीं करते हो। नहीं समझ आए? नेक्स्ट चलें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इस तरह के एमसीक्यूज ये बोर्ड में आते हैं 5वें चैप्टर के लिए। अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि चीजें देखिए ऑब्जेक्टिव ऐसी है जिसका सवालों से ताल्लुक नहीं है। ये कोई चीजें हमने सवालों की नहीं की, तो ये इसलिए प्रैक्टिस। लिखें वर्टिकल लाइन, लिखें जी कौन वर्टिकल लाइन divides the plane into, vertical line divide the plane into, ये देखें भाई A B C D। क्या वर्टिकल लाइन एक प्लेन को 2 हिस्सों में तकसीम करती है, इंटू 2 पार्ट्स? फिर मेरे बच्चे क्या वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है? क्या मेरे बच्चे एक वर्टिकल लाइन उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है? 4 पार्ट्स क्या 1 पार्ट में डिवाइड करती है? पहले सुन ले गौर से मेरी बात। एक वर्टिकल लाइन प्लेन को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। आप ये टिक कर लें जी। नहीं ऐसे करके, ये देखो, हेलो इधर, ये आपकी प्लेन है, ये प्लेन समझ ले, बॉडी प्लेन। या इस तरह करते हैं हम, पहले डिटरमाइन कर लेते हैं कि ये इतनी सी हमारी प्लेन। अब मैंने अगर इसके ऊपर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, वर्टिकल लाइन जानते हैं ना जो पैरेलल टू किसके हो, वाई एक्स। वर्टिकल लाइन इसको कितने हिस्सों में तकसीम कर रही है? बोले 2 में, ऑब्वियसली। हाँ, अगर बात होती वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों मिलकर कितने हिस्सों में तकसीम करती हैं, तो वो 4 में। सिर्फ वर्टिकल लाइन का पूछे 2 में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल का पूछे 2 में। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मिलके कितनों में करती हैं? फिर वो 4 में करती हैं। इट्स ओके।
लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। बड़े मजे के सवाल हैं सारे। लिखें जी, में से कौन सी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है? मैं आपके सामने इनइक्वालिटी लिखूंगा, आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये पॉइंट किसका सोल्यूशन है। पहले इनइक्वालिटी का पूछा जाता था भाई कौन सा पॉइंट है, अब पॉइंट गिवन है और कहा गया कि ये कौन सी इनइक्वालिटी का सोल्यूशन है या कौन सी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। दूसरे लफ्जों में यही मतलब है। आप लिख लें ए बी सी और ये डी। पहली मेरे बच्चे इनइक्वालिटी है, लिखें 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 7। साथ साथ चेक करते हैं कि ये इसको करता है या नहीं करता। 3x प्लस 5y लेस देन 7, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 4, 2x मनफी 3y ग्रेटर देन 5। ये ए को सेटिस्फाई करता है। मेरे बच्चे भला चेक कर लेते हैं, भला कैसे। ये मुझे बताएं, अगर इसके अंदर मैं x की जगह 2 पुट करूं, 3 2 विल बी 6, y की जगह 1 5 1 और 5, 5 प्लस 6 विल बी 11, 11 ग्रेटर देन 7, ये ट्रू है। इसका मतलब वाकई ये वाला पॉइंट पहले वाली इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या पहले वाली इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। हेलो, इट्स ओके। यस सर। लिखें क्वेश्चन नंबर 7। लिखेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7, लिखेंगे 0 0 इज द, मैंने रोका भाई बातें ना करें, इज द सॉल्यूशन ऑफ 0 0 सॉल्यूशन है कि किसका, ऑफ इनइक्वालिटी। ये भाई अब आपने बताना है कि ये किसको सेटिस्फाई करता है, ए बी सी और ये डी। लिखें 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 6। फिर हमारे पास है x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, ओनली ग्रेटर देन 1। 3x प्लस 5y लेकिन ग्रेटर देन 7, 2x प्लस y लेस देन 6। ये मुझे बताएं, ये जो पॉइंट है 0 0, इसमें से किसको सेटिस्फाई करता है, आखिरी को। मेरे बच्चे ये इसको सेटिस्फाई करता है। चेक कर ले, इसके अंदर अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, y की जगह 0 पुट करूं, 0 जमा 0 इज लेस देन 6, 0 6 से छोटा है, तो ये वाली बात ट्रू है। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। बताएं 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन ऑफ, लिखें द, ये जब पेपर के वक्त आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसका फायदा आपको उस वक्त नजर आएगा। द सॉल्यूशन सेट ऑफ, लिखें 2x माइनस 3 ग्रेटर इक्वल 0 इज, कोई बच्चा बल्कि लिख ही ले, लिखें जी ए बी सी डी। एक जवाब है 3/2 से लेकर इंफिनिटी तक, इधर स्मॉल ब्रैकेट लगानी। एक है मेरे बच्चे इसका जवाब -3/2 से लेकर इंफिनिटी तक। एक इसका जवाब है -2/3 से लेकर इंफिनिटी तक। एक है मेरे बच्चे 2/3 से लेकर इंफिनिटी तक। थोड़ा सा तवज्जो करिए, इधर भी गौर करें। ये गिवन है कि मैं थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं। 2x मनफी 3 ग्रेटर इक्वल 0 है। ये बताएं अगर 2x निकाला जाए तो ग्रेटर इक्वल 3, अगर x निकाला जाए तो ग्रेटर इक्वल 3/2। अब मुझे बताओ जो x का जवाब है वो 3/2 या 3/2 से बड़ा है? बताएं 3/2 से बड़ा फिर कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक। अच्छा, एक और जरूरी बात, इधर इक्वल का साइन है, इसका मतलब है 3/2 शामिल है। याद रखना, जिस नंबर को शामिल करना होता है उसके साथ ये बिग ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे क्लोज करके।
और इन्फिनिटी कभी किसी इंटरवल के अंदर शामिल नहीं होता। मेरी बात गौर से सुन लेना, इन्फिनिटी कभी शामिल नहीं होता, और जिसको शामिल नहीं करना होता उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। इसको ये देख लें, इसका मतलब है आपका ये ऑप्शन करेक्ट है। +3/2 से लेकर इंफिनिटी तक। और क्या मैंने नई बात आपको यहां पर बताई है कि जिसको इंक्लूड करना होता है उसके साथ कौन सी ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड नहीं करना उसके साथ स्मॉल ब्रैकेट। इंफिनिटी कैन नेवर बी, इंफिनिटी कभी भी इंक्लूडेड नहीं होगा, उसके साथ हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। बाकी अगर इधर इक्वल का साइन हो तो उसको इंक्लूड करना है, अगर इक्वल ना हो तो फिर इंक्लूड कोई नहीं करना। वैसे आपके नॉलेज के लिए इधर देखें, अगर ऐसे ही होता, फिर 3/2 इंक्लूडेड ना, फिर यहां पर स्मॉल ब्रैकेट आती, नहीं समझ आए, क्योंकि उसको इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं करना था तो स्मॉल ब्रैकेट लगा था। इट्स ओके ना। आप मेरे बच्चे लिखो, x = 0 लिखे, x = 0 इज नॉट सोल्यूशन है भाई, ये सोल्यूशन नहीं है। x = 0 इज नॉट सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। मेहरबानी करके लिखे, एक ए, एक बी, एक सी, एक डी। लिखें 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0। चेक करें इसका सोल्यूशन है x = 0। बताओ भाई, x = 0 इसका सोल्यूशन है? इसका है, भला कैसे? ये मुझे बताएं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं, 0 = 3, 3 ग्रेटर देन 0, इसका ये x = 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये सोल्यूशन है। लेकिन हमने वो इनइक्वालिटी चूज करनी है जिसका x = 0 सोल्यूशन ना हो। अब मेरे बच्चे दूसरी लिखें, साथ साथ चेक करते रहें, जेन भी इधर रखें। लिखें x + 4 ग्रेटर देन 0। बताओ इसका है? मेरे बच्चे इसका भी है। अच्छे बताएं, x + 5 ग्रेटर देन 0। बताओ इसका सोल्यूशन है? इसका भी है। 2x + 3 देख तो लें, लेस देन 0। x = 0 इसका सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं x की जगह 0 पुट करूं तो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। x की जगह 0 इधर पुट करोगे, 0 = 3, 3 लेस देन 0, 3 तो ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब है यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अब लिखेंगे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 10, लिखेंगे 10, लिखें जी, द associated equation of जी किसकी, द एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी। मैं आपके सामने एक इनइक्वालिटी लिख रहा हूं, आपने मुझे उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बतानी है। ये मेरे बच्चे है 2x + y < 6 इज। याद रखना मेरे बच्चे, जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था तो आपको उसके अंदर बार बार ये कहता था कि इनइक्वालिटी की जब उसको इक्वल सपोज करते हैं तो वो उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होती है, बार बार कहता था ना। तो इसका मतलब है हम इस तरह करते हैं, इसके आंसर की तरफ डायरेक्ट लिख देते हैं कि इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 2x + y = 6 के। ये मेरे बच्चे याद रखना। बताओ ये बात याद रह जाएगी कि किसी भी इनइक्वालिटी की मेरे बच्चे एसोसिएटेड इक्वेशन कौन सी होती है, उस इनइक्वालिटी को सपोज कर लेते हैं इक्वल। लिखें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा 11 के अंदर ये है, लिखें x = -1। लिखें जी x = -1 इज द x = -1 is the solution of inequality
ये सोल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। मैं आपके सामने लिख रहा हूं, आप लोग मुझे चेक करके बताना है कि ये किसका सोल्यूशन है। x इक्वल टू -1 लिखें 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। बता दें इसका है ये सोल्यूशन, क्यों? हाँ, अगर इसके अंदर मेरे बच्चे x की जगह -1 पुट करें तो 2 इंटू -1 -2 3 -2 1 1 लेस देन 0 नहीं है। इसका मतलब इसका ये सोल्यूशन हमें वो चाहिए जिसका वो सोल्यूशन है। लिखें जी 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 0, x -2 ग्रेटर देन 0, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। याद रखना ये इसका सोल्यूशन है। गलत? हाँ सॉरी मेरे बच्चे, x इक्वल टू -1 इसका सोल्यूशन है। 2 इंटू -1 -2 3 -2 1 1 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ये इसका सोल्यूशन है। मेरे बच्चे आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब ताकि मैक्सिमम हम कर लें। लिखें द सिस्टम ऑफ, लिखें द, लिखें सिस्टम ऑफ linear inequalities, the system of linear inequalities involved in the problem are called, सुनिएगा भाई, ये एक आपके लिए नई चीज है कि प्लीज तवज्जो, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, जो लीनियर इनइक्वालिटीज का ये जो होते हैं ना मतलब पूरा सिस्टम, इसको मेरे बच्चे कहते होते हैं, आप डायरेक्ट इसका आंसर नोट कर लें, याद रखिएगा, प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। लिख लें भाई ये जो भाई लीनियर इनइक्वालिटी का जो पूरा सिस्टम होता है, 3 कभी गिवन होती है, कभी कितनी गिवन होती है 2, उस पूरे सिस्टम को क्या कहा जाता है कि ये मेरे बच्चे प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स हैं। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स, बताओ भाई बात क्लियर है? मतलब जो लीनियर इनइक्वालिटी का सिस्टम होता है उसके अंदर पूरे सिस्टम को क्या कहते होते हैं मेरे बच्चे? प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट्स। लिखें क्वेश्चन नंबर 13, लिखें जी द फंक्शन which is to be maximized or the function which is to be maximized or minimized is called, भाई ये बताएं कि जो कल के लेक्चर में थे उनको याद होगा वो वाला फंक्शन, उसको कौन सा फंक्शन कहते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये काफी दफा पेपर में आया, जो 5.3 के लेक्चर के अंदर होता है, फंक्शन गिवन होता है, उसको मैक्सिमाइज करवाएं या मिनिमाइज करवाएं, उसको मेरे बच्चे कहते होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। बताओ याद रहे जी मेरे बच्चे? लिखें 14, लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, when we are restricted in the first quadrant, जब भाई हमें पाबंद किया जाता है कि आप पहले क्वाड्रेंट में रहें, then region is called, भाई ये भी बड़ा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, जब मेरे बच्चे आपको पाबंद किया जाता है कि आप पहले क्वाड्रेंट में रहें तो उस रीजन को क्या कहते हैं? फीजिबल रीजन। मेरे बच्चे लिख लें, इट्स ओके ना, जब पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपको पाबंद किया जाता है
उस रीजन को कहते होते हैं, कौन सा रीजन? आप में से कोई बच्चा बता सकता है उस दौरान सोल्यूशन को क्या कहते हैं? बेशक आप नीचे नोट की शक्ल में लिख लें, नोट की शक्ल में लिख लें कि इन कौन सा रीजन, हाँ लिख लें, इन फिजिबल रीजन द solution is called optimal solution। मेरे बच्चे उस केस के अंदर जो सोल्यूशन हासिल होता है उसको ऑप्टिमल सोल्यूशन कहते हैं। क्या क्लियर है मां? क्या जाता है कि आप पहले हेलो पहले क्वाड्रेंट में रहें तो रीजन इज कॉल्ड, solution is called optimal solution. A function which is to be maximized or minimized is called objective function। लिखें जी, क्वेश्चन नंबर वाला कौन सा? 15 लिखें जी। अब 16 नहीं, वो ऑप्टिमल वाला हो गया ना, ऑप्टिमल वाला 15 है, ऑप्टिमल वाला 15 है। अब लिखे 16। अच्छा याद रखना ये नहीं, अगर ये पूछता है ए एक्स जमा बी लेस देन सी इज लीनियर इन इक्वेलिटी विद, भाई अगर ये पेपर में आ जाता है कि ये एक लीनियर इनइक्वालिटी है विद कितने वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कितने हैं ना, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं, इसके अंदर वेरिएबल कितने हैं? अगर एक्स और वाई दोनों होते हैं तो वे 2 वेरिएबल। तो आप ये याद रखना, विद डायरेक्ट आंसर लिख लें क्योंकि टाइम कम है, तो आप मेरे बच्चे लिख लोगे विद कितने वेरिएबल? विद 1 वेरिएबल। बताओ इट्स ओके। अब लिखेंगे 17 हाफ ऑफ द ग्राफ ऑफ लीनियर inequality is the graph of linear inequality, inequality पहले मैं लिखवा लूं, ax जमा by लेस देन c is, अगर कोई कभी पूछे ना भाई ये लीनियर इनइक्वालिटी है, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो ये इसकी भाई ग्राफ कैसा होगा, तो आपने बताना है कौन सी प्लेन? हाफ प्लेन। मेहरबानी करके नोट कर लें। And it will be the last question। लिखें क्वेश्चन नंबर 18। the कौन vertex of, हाँ the vertex of solution region is called, आप इतने अच्छे बच्चे हैं कि अब आपको ये तो पता ही होगा कि वर्टेक्स को क्या कहते हैं मेरे बच्चे, उसको कहते होते हैं हम कौन सा पॉइंट? कॉर्नर पॉइंट। क्या बताएं, बात क्लियर है? दैट्स इट, आपकी ऑब्जेक्टिव खत्म हो गई।